हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे आईआईटी मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप में से किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था, लेकिन काफ़ी पहले भेज दिया था, लेकिन मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था उसके प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा और इसमें हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि सेट पे क्या है, बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, मतलब ए और बी दो क्या है, सेट हैं, जिनमें क्रमशः दो अवयव तथा चार अवयव हैं। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें तीन अथवा अधिक अवयव हैं। मतलब पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी के ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिनमें तीन, या तो तीन एलिमेंट है या तो तीन से अधिक एलिमेंट हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, ए और बी दो सेट हैं। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट दिए गए हैं, ए सेट में हमारे पास नंबर एलिमेंट दिए गए हैं दो। और जो बी सेट है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं 4। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब ए में कितने एलिमेंट हैं, तो ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में 4 एलिमेंट हैं, तो कुल मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट होंगे। अब हमसे कह रहा है कि इसके ऐसे कितने सबसेट्स होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे जिनमें तीन या तीन से अधिक एलिमेंट हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसके टोटल कितने उपसमुच्चय यानी कि इसके टोटल कितने सबसेट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सी कोई सेट है, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल्स टू एम, अगर सी कोई सेट है और उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं किसके, ऑफ सी के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं ये हमारे पास इक्वल होते हैं किसके, ये हो जाता है 2 की पावर m के। मतलब कोई भी सेट है उसमें अगर m एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर m होते हैं। तो यहां से अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे किसके, ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट होंगे, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 56, ओह सॉरी। फ्रेंड्स, जब हम 2 की पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 512। ठीक है, फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ए क्रॉस बी के टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल कितने सबसेट हैं ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, तो जब आप 2 की पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 256। ठीक है, यानी कि जो ए क्रॉस बी सेट है इसके पास टोटल कितने सबसेट होंगे, इसके पास टोटल 256 सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी के पास टोटल 256 सबसेट्स हैं। अब उन्हीं में से कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें एक एलिमेंट होगा, कुछ सबसेट ऐसे होंगे जिनमें 2 एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमें उसमें से वह सबसेट चूज करने हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक एलिमेंट हैं। तो इसको मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा, जो मेथड आपको पसंद आएगा वो आप लोग चूज कर लीजिएगा। अब सोचने का तरीका क्या है, जैसे हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें 3 या 3 से अधिक एलिमेंट हैं। तो या तो उसमें पहली कंडीशन क्या है कि या तो उसमें 3 एलिमेंट हो,
दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें 4 एलिमेंट हो, तीसरी क्या है उसमें 5 एलिमेंट हो, फिर 6 एलिमेंट हो, और फिर 7 एलिमेंट हो, और फिर कितने एलिमेंट हो 8 एलिमेंट हो। तो इसको हम लोग यानी कि द सबसेट्स ठीक है हैविंग 3 आर मोर देन 3 एलिमेंट्स। द सबसेट्स हैविंग 3 आर मोर देन 3 एलिमेंट्स। ठीक है, हमें इसके ऐसे सबसेट निकालने हैं जिसमें या तो 3 एलिमेंट हो या तो 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो हम इस सबसेट को कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? तो पहला जो है यह है कि सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट। ठीक है, ऐसे सबसेट जिसमें कितने एलिमेंट हो 3 एलिमेंट हो, प्लस सबसेट हैविंग 4 एलिमेंट। ठीक है, तो इतने पार्ट को आप लोग कॉमन कर लीजिएगा कि इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो प्लस क्या होगा सबसेट हैविंग 4 एलिमेंट, फिर प्लस सबसेट हैविंग 5 एलिमेंट, फिर प्लस सबसेट हैविंग 6 एलिमेंट, फिर प्लस सबसेट्स हैविंग 7 एलिमेंट, और फाइनली सबसेट्स हैविंग 8 एलिमेंट्स। क्योंकि इसने बोला है कि हमें ऐसे सबसेट की रिक्वायरमेंट है जिसमें या तो 3 एलिमेंट हो या तो 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। अब 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि सेट के अंदर ही टोटल एलिमेंट 8 हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इसके किसी सबसेट में 8 एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, इसीलिए ऐसे नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट हो, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 4 एलिमेंट हो, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 5 एलिमेंट हो, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 6 एलिमेंट हो, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 7 एलिमेंट हो, और फाइनली ऐसे नंबर ऑफ सबसेट जिसमें 8 एलिमेंट हो। और इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे जिसमें क्या है या तो 3 एलिमेंट है या तो 3 से ज्यादा एलिमेंट है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं सेट में 8 सॉरी, हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट हैं। हमें उसमें से 3 एलिमेंट लेके सेट बनाने हैं। भाई 3 एलिमेंट लेके, क्योंकि हमें वही सबसेट फाइंड करने हैं पहले जिसमें 3 एलिमेंट हो। तो कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? 8 में से 3 एलिमेंट को चूज कर कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? तो 8C 3 तरीके से चूज कर सकते हैं। हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें फुल डिटेल से इसको सीखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे सबसेट जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो ऐसे कितने सबसेट बना सकते हैं? 8 में से 4 एलिमेंट को चूज करना है, यानी कि 8C4 प्लस 5 एलिमेंट को तो 8C5 प्लस 6 एलिमेंट को तो 8C6 और प्लस 7 एलिमेंट को तो 8C7 और प्लस 8 एलिमेंट को तो 8C8। अब आप लोग एनसीआर की वैल्यू निकालना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहां पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। एनसीआर इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी डिनोट करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये हमारे पास एनसीआर की वैल्यू होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे? ये हो जाएगा अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर शॉर्टकट करूंगा क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये होगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 6 यानी कि फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 7 यानी कि फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 और इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 8 यानी कि फैक्टोरियल 0। और आपके जानने के लिए जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है इसको बाय कन्वेंशन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ली जाती है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये चीज थोड़ा कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं ये कर रहा हूं।
देखिए ये और ये सेम लिखे हुए हैं ना, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, तो इसको उसको ऐड करिए तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन और 1 की वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 8 7 फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है 1 भाई मल्टीप्लीकेशन, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसी तरीके से 8 इंटू 7 इंटू 6। अब इसके बाद फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6 और इंटू ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड नहीं किया, क्यों, क्योंकि ऊपर फैक्टोरियल 5 अगर हमें मिल जा रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 5, फिर क्या बचेगा फैक्टोरियल 4 बचेगा बटे, अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को हमने यहाँ पर ही कंसिडर कर लिया है तो इसको दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं तो ये क्या होगा 8 इंटू 7, ठीक है, तो क्या बच जाएगा फैक्टोरियल 6 बच जाएगा अपान फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो फैक्टोरियल 6 कट जाएगा प्लस, इसको देखते हैं तो ये क्या होगा 8 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 7 बचेगा अपान फैक्टोरियल 7 इंटू 1, तो ये इससे कट जाएगा और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 8 कैंसिल होगा और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास 1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या होगा 6 और 6 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 दूनी 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 7 से 42 का 2 असली 4 और 7 1 7 4 11 112 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। प्लस 3, देखिए यहां पर क्या है 3 2 जा 6 तो 6 कट जाएगा और 4 2 जा 8 तो 8। अब यहां पर क्या बचेगा 7 बचे 35 35 दून 70 यानी 70 प्लस यहां पर क्या होगा 2 1 कम 2 2 चौके 8 तो 7 चौक 28 यानी कि 28 प्लस यहां पर क्या बचेगा 8 बच जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप लोग ऐड करिए तो 8 1 9 9 8 17 17 और 2 19 19 का 9 हासिल है 1, ठीक है 1 यानी कि 2 1 3 और 7 3 10 10 से 11 का 1 हासिल है 1 1 1 2, तो हमारे पास 219 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 219 सबसेट्स होंगे ये ऐसे होंगे, टोटल हमारे पास 256 सबसेट थे तो उसमें से 219 सबसेट्स ऐसे होंगे जिनमें या तो 3 एलिमेंट्स हैं या फिर 3 से ज्यादा एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, हो सकता है कि उससे थोड़ा छोटा पड़ जाए तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। लेकिन इसको भी समझना आपको प्रॉपर जरूरी है क्योंकि आपके माइंड में हो सकता है कि पहले यही स्ट्राइक करे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें, थोड़ा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियोस को थोड़ा लाइक करें, क्योंकि जैसे जैसे लाइक्स बढ़ेंगे या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं मैं आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूं, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। अब देखिए हमने पहले डायरेक्ट देख लिया कि या तो 3 एलिमेंट हो या तो 4 हो सबसेट में या तो 5 हो, उसको निकाल लिया। अब एक तरीका सोचने का और क्या है कि हम जानते हैं कि जो सबसेट होंगे उसमें या तो 1 एलिमेंट या तो 2 एलिमेंट या तो 3 एलिमेंट या तो 4 एलिमेंट ऐसे या तो 8 एलिमेंट होंगे। अब अगर हम निकाल लें कि ऐसे कितने सबसेट हैं, ठीक है, जिसमें इसके पास ऐसे कितने सबसेट हैं, अगर हम ये निकाल लें कि इसके पास ऐसे कितने सबसेट हैं जिसमें या तो कोई एलिमेंट नहीं है जो कि एम्प्टी सेट होता है, या फिर जिसमें 1 एलिमेंट है और जिसमें केवल 2 एलिमेंट हैं और उनको ऐड कर दें और अगर उसको 256 में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, ऐसे सबसेट निकल के आ जाएंगे जिसमें या तो 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हैं। तो ये भी सोचने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके ऐसे कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, हैविंग 0 एलिमेंट, हैविंग 0 एलिमेंट, जिसमें क्या है 0 एलिमेंट है।
अब जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है कि हमने देखा था कि जो एम्प्टी सेट होता है हर एक सेट का सबसेट हो जाता है, मतलब एम्प्टी सेट की हर किसी के साथ बनती है, ठीक है। वैसे भी वैसा रखना भी चाहिए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग जीरो एलिमेंट, तो केवल एम्प्टी सेट है, यानी कि कितने हो जाएंगे, एक सबसेट हो जाएगा ऐसा। इसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग वन एलिमेंट, ठीक है। तो 8 एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट को बनाना है सबसेट लेके, तो टोटल 8 ही तो बनेंगे। या फार्मूला लगा लीजिए, कितने बनेंगे, 8C1 बनेंगे। 8C1 की वैल्यू क्या होगी कि फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 7। तो ये हो जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान 1 इंटू फैक्टोरियल 7। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से टोटल 8 निकल के आ जाएगा। यानी कि 8 सबसेट ऐसे होंगे जिसमें एक एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, ऐसे कितने सबसेट हैं जिनमें 2 एलिमेंट हैं। तो फिर वही फार्मूला 8C2, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 6। तो ये क्या हो गया 8 इंटू 7, तो यहां पर क्या बचेगा फैक्टोरियल 6 बचेगा अपान 2 इंटू फैक्टोरियल 6। तो ये इससे कैंसिल, 2 4 जा 8 और 7 चौक 28। अब क्या करें, इनको ऐड कर दें तो कितने होंगे 28 और 8 36 और 36 और 1 37 यानी कि 37। तो ये 37 सबसेट्स ऐसे हैं जिनमें या तो एक एलिमेंट है, या तो जीरो एलिमेंट है, या तो 2 एलिमेंट है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो वही सबसेट तो बचेंगे जिसमें या तो 3 एलिमेंट है, या तो 4 है, या फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे 8 हैं। तो आप निकालिए 256 माइनस 37, तो 16 में 7 गया 9 और 4 में 3 गया 1 और यहाँ पे 2। तो देखिए पहले भी 219 आया था, अभी 219 आ रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इससे ये मेथड ऐसे आई थिंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड आपका सही है, क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और है जो कि जेईई मेंस में पूछा गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं।